सदन के हम लोग भेजते हैं, नगर निगम को हम लोग अपना मानते हैं और नगर निगम के हम लोग निर्वाचित जनता में आने के बाद ये औपचारिक नहीं रहता, सार्वजनिक हो जाता है। सार्वजनिक चीज़ों में जो कार्रवाई आपने किया है और नियम के बस मैं जवाबदार हूँ और मैं जो भी करूँगा विधि के अनुसार करूँगा, सही करूँगा। हाँ, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि 100% कार्रवाई निष्पक्ष होगी और न्याय होगा। बने थे नहीं, उसमें भी आपने विभागीय भी बनाए थे उसमें। हाँ, ज्ञापन तो नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों ने लगातार मुद्दा उठाए हैं। राजनांदगांव में भ्रष्टाचार का केंद्र बने बूढ़ा सागर को लेकर के। आप सबको याद होगा कि भाजपा पार्षद दल लगातार जब इस मामले को उठाती है तब फाइल एक कदम आगे बढ़ता है। और इसी तरह से जो है सामान्य सभा हुआ था हमारा, जिसमें 17वां विषय था। 25 अगस्त को सामान्य सभा हुआ था। 17वां विषय था बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में जो भ्रष्टाचार हुआ, इसको सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, जिसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। सर्वसम्मति से पहली बार नगर निगम में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया गया। साथ ही ये भी प्रस्ताव पास किया गया है कि उसमें संलिप्त सभी अधिकारियों के खिलाफ और कार्रवाई की जाए, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए, ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनके पंजीयन जो है ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाए। मगर जैसा शुरू से हम सब बोलते आ रहे हैं और मेरा फिर आरोप है नगर निगम आयुक्त और महापौर के ऊपर में, ये दोनों जब से नगर निगम में बैठे हैं तब से नगर निगम में एन कैन प्रकार हर मामले में जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। और अब तो शक की सुई जो है नगर निगम आयुक्त और महापौर की तरफ घूम रही है कि कहीं ये लोग भी उसमें शामिल तो नहीं है, क्योंकि आज तक कार्रवाई नहीं होना। अगस्त के बाद में आज 2 नवंबर है, आप सोच सकते हैं कितना दिन हो गया। लगातार भाजपा पार्षद दल इसको लेकर के आंदोलित है। हम लोगों ने आज आयुक्त से जब विचार किए, इस विषय में पूछे कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो उन्होंने बताया कि हमने विभागीय जांच, जब जांच आपने एक बार करवा दिए थे या विभागीय जांच या अन्य और कोई कार्रवाई बचती है तो सदन में उसी समय आयुक्त को खड़े होकर बोलना चाहिए था। जब सदन ने आयुक्त को उसमें अधिकृत किया कार्रवाई करने के लिए, तो उस समय आयुक्त महोदय ने क्यों ही नहीं बोले कि मुझे अलग से जांच करवानी होगी, मुझे अलग से कोई कार्रवाई करने के लिए किसी से अनुमति लेनी होगी। तब तो उन्होंने जो है चुपचाप स्वीकार कर लिए कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो है हम लोगों ने जब आयुक्त से मिले तो उनका जवाब गोल मटोल था। उसके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब एक दिन हम लोग भाजपा पार्षद दल अभी अपने सीनियर के साथ बैठ करके तय करेंगे कि इसको बूढ़ा सागर में जो भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाया जाए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधि सम्मत जो भी हो, हम लोगों का एक निवेदन है, अभी